एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास दो ही ग्रुप आएंगे, एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, जिनमें एल्कली मेटल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम NS1 और 2 लिखते हैं। NS1 हम एल्कली मेटल्स के लिए लेंगे, NS2 हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए लेंगे। ग्रुप 13 हम बोरोन फैमिली लेंगे, जिसमें हम फिलिंग करेंगे NS2 NP1। 14 ग्रुप एलिमेंट्स आएंगे हमारी कार्बन फैमिली, देन नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, मीनिंग्स और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ग्रुप 17 आएगा हमारे पास हेलोजेंस, मीनिंग साल्ट फॉर्मर्स। और लास्ट 18 ग्रुप एलिमेंट्स आएंगे हमारे, इसको हम ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं, और नोबल गैसेस, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट पीरियोडिक टेबल। इनको हम नॉर्मल मेन ग्रुप एलिमेंट्स और नॉर्मल मेटल्स भी एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब एस को एस नाम ही क्यों दिया? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शब्द सेल में जाता है? एस में। पी ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है? पी सब शेल में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स NS2 NP1 to 6। जैसे हम बोरोन फैमिली में आते हैं तो यहाँ पर NS2S2 2p1, यानी कि यहाँ P में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन फैमिली आउटर मोस्ट सेल में सभी में सेम आएगा, 2p2 2p3 p4 p5 p6। ग्रुप में जाएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल इंक्रीज करती जाएगी, मगर आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सेंटर में है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 to 10 NS1 और 2 लेते हैं हम। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाता है। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ हम स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, इस तरह से ये हम पीरियड में ग्रुप में ये 4 का ग्रुप इस तरह से बनता है। तो ग्रुप में यहाँ आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन, यहाँ D1 है, D1 इस तरह से चलते हैं हम। तो यहाँ D2 सेकंड, थर्ड में D3 इस तरह से, D4 5 इस तरह से सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ग्रुप में जाएंगे तो सेम होगी। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होंगे, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी पोजीशन यहाँ से 57 के बाद यहाँ हम 58 लेते हैं। लेंथेनम, फिर सीजियम और लास्ट हमारा यहाँ पर आता है ल्यूटिटियम। तो ये 14 एलिमेंट एक सीरीज़ में आते हैं, ग्रुप बनते हैं यहाँ 14। हर एक ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4f1 4f2 इस तरह से, तो अगले में 5f1, यहाँ 4s2 5f2 इस तरह से ये ग्रुप में आते हैं। 2 सीरीज़ हैं, लेंथेनाइड सीरीज़ एंड एक्टिनॉइड सीरीज़। लेंथेनाइड 57 से 71 तक और एक्टिनाइड सीरीज 89 से 103। उसके बाद ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जाता है। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी जो पोजीशन है दैट इज लाई बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स N-2 F
1 to 14, n-1d, 0 or 1, ns2. There are 7 horizontal rows. इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ स्टार्टिंग होगी जब वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे 1s1, और यहाँ 1s2। नेक्स्ट आएगा सेकंड पीरियड जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ भी बिगनिंग 1 से शुरू होगी और कंप्लीट भर जाएगी शेल, जैसे लिथियम 1s2, 2s1, और लास्ट में हमारा यहाँ पर आएगा नियोन जिसमें ns2 np6 होगा, शेल कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट। फोर्थ पीरियड 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ में भी 18, और 6 और 7th ये सबसे लंबे पीरियड्स होते हैं, इसमें 32 एलिमेंट्स आएंगे। इस तरह से फर्स्ट पीरियड में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 होंगे, इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, और शेल एक ही होगी। सेकंड जो हमारा पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 32 से 10 तक आएगा। नंबर ऑफ़ शेल्स कितनी होंगी? 2। थर्ड और फोर्थ को हम, सेकंड और थर्ड हमारे शॉर्ट पीरियड्स हैं जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो है लॉन्ग पीरियड हैं जिसमें 18 एलिमेंट्स आएंगे, और नंबर ऑफ़ शेल्स इसमें 4 और 5 आती हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 4 और 5 आएगा। और 6 और 7 हमारे लॉन्गेस्ट पीरियड हैं, इसमें 32 एलिमेंट्स होंगे, और इसमें जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेंगे वो 6 और 7 आएगी। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, ये हमारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। जैसे हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये टिपिकल हार्ड मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आते हैं। मरकरी हमारा लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर मेटल। जब हम राइट की तरफ आगे मूव कर रहे हैं तो ये हमारे सेंटर में आएंगे मेटलॉइड्स, और लास्ट इस तरफ को मूव करेंगे तो ये हमारे नॉन मेटल्स, ये गैसेस की तरफ हम मूव करते हैं। लास्ट हमारा ही नोबल गैसेस हैं। नॉन मेटल्स में बोरोन जो है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ये जो ब्लू लाइंस से इंक से लिखे हैं ये हमारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। ये डी ब्लॉक के, ये एफ ब्लॉक के सिंथेटिक एलिमेंट्स या मैन मेड एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स हैं वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव इन नेचर हैं। ये सभी की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन